जय हिंद। आज हम बात करेंगे गुजरात में एक पटाखा फैक्ट्री का बॉयलर फटने से 21 मजदूरों की मौत कैसे हो जाती है। आज हम इसके बारे में विस्तार से चर्चा करते हैं। गुजरात में एक पटाखा फैक्ट्री का बॉयलर फटने से मध्य प्रदेश के 21 मजदूरों की मौत हो गई। धमाका इतना भीषण था कि कई मजदूरों के अंग 50 मीटर तक बिखर गए। फैक्ट्री के पीछे खेत में भी कुछ मानव अंग मिले। यह हादसा मंगलवार सुबह 8 बजे बनासकांठा के नजदीक दिशा में हुआ था। सभी मजदूर हरदा जिले के हंडिया और देवास जिले के संदलपुर के रहने वाले थे। 3 मजदूरों की हालत गंभीर बताई जा रही है और 5 मामूली रूप से घायल हैं। सभी मजदूर 2 दिन पहले ही मजदूरी के लिए गुजरात गए थे। जब यह विस्फोटक हुआ था तो सभी मजदूर पटाखा बनाने का काम कर रहे थे। धमाके के बाद वहां पर आग लग गई और फायर ब्रिगेड को आग पर काबू पाने में कम से कम 5 से 6 घंटे लगे। बुधवार को यानी आज सभी शवों को मध्य प्रदेश लाया जाएगा। बनास मेडिकल कॉलेज में सभी मजदूरों की लाशें इस वक्त रखी गई हैं। हादसे पर सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने दुख जताया है और उन्होंने मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख और घायलों को 50-50 हजार रुपए की आर्थिक सहायता देने की घोषणा भी की है। गुजरात सरकार ने भी मृतकों के परिजनों को 4-4 लाख रुपए और घायलों को 50-50 हजार रुपए आर्थिक सहायता देने की बात कही है। हरदा विधायक डॉक्टर आर.के. दोगने ने मृतकों के परिवार को विधायक निधि से 20-20 हजार रुपए देने की घोषणा की है। वहीं प्रधानमंत्री राहत कोष से मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए और घायलों को 50-50 हजार रुपए दिए जाएंगे। यहाँ पर जब धमाका हुआ तो वो धमाका इतनी तेज था कि मजदूरों के शरीर के टुकड़े दूर दूर तक बिखर गए। गुजरात में पटाखा फैक्ट्री में हुए हादसे के बाद मध्य प्रदेश सरकार की ओर से अनुसूचित जाति कल्याण मंत्री नागर सिंह चौहान बनासकांठा गए थे। हरदा कलेक्टर आदित्य सिंह ने बताया है कि मृतकों की शिनाख्त और घायलों की मदद के लिए अफसरों की टीम भी भेजी है। देवास से भी अफसरों का एक दल बनासकांठा गया है। मरने वाले में 9 मजदूर देवास के बताए जा रहे हैं, उसमें से एक ठेकेदार लापता है और हरदा के 8 मजदूरों की मौत हो गई है, उसमें 2 लापता हैं। पालनपुर के बनास मेडिकल कॉलेज में इलाज के लिए भेजे गए मजदूरों ने कहा, हम फैक्ट्री के अंदर काम कर रहे थे, तभी अचानक ब्लास्ट हुआ और मैं बेहोश हो गया। जब आंखें खुली तो मेरे चारों ओर आग थी। झुलसी हालत में ही किसी तरह फैक्ट्री से बाहर भागा। इस हादसे में 3 मजदूर 40% से अधिक जल गए हैं। जब एक माँ अपने बेटे की कहानी बताती है कि उसने लास्ट बार मुझसे क्या कहा था, तो उसने कहा था, मैं कमाने के लिए गुजरात जा रहा हूँ, 1 महीने में लौट आऊंगा, परिवार में सबका ध्यान रखना। गुजरात जाने से पहले संदलपुर के रहने वाले राकेश ने अपनी माँ शांताबाई से आखिरी बार यह बात कही थी। इसके 4 दिन बाद उसकी मौत की खबर मिली। शांताबाई बेटे, पोती किरण और बहू डाली को याद करते हुए फपक पड़ी। जो आप इस वीडियो के माध्यम से देख सकते हैं कि कितना दिल दहलाने वाला दृश्य है ये। संदलपुर की लालखेड़ी मोहल्ला भोपा कॉलोनी में भोपा समाज के करीब 15 से 20 घर हैं। 7 से 8 महीने तक ये लोग वाहन से घूमकर कुकर और गैस सुधारने का काम करते थे। पहली बार गुजरात गए और हादसे का शिकार हो गए। इसी बीच वहां के कुछ लोगों ने प्यारेलाल भोपा ने बताया, लखन मेरे काका गंगाराम का लड़का था। एक ही परिवार के 6 लोग थे। लखन, उसकी पत्नी सुनीताबाई, बहन राधा और रुकमा, छोटा भाई अभिषेक, माँ सायराबाई भी हादसे का शिकार हो गए। गंगाराम के परिवार में कोई नहीं बचा है। वहीं राकेश भोपा, उसकी पत्नी डालीबाई, बच्ची किरण की मौत हो गई। छोटी बेटी नैना घायल है। पटाखा बनाने वाली इस फैक्ट्री में हुए ब्लास्ट के बाद तकरीबन आधी बिल्डिंग ही जमींदोज हो चुकी है। जब इस फैक्ट्री में पटाखा ब्लास्ट हुआ तो धमाके के बाद फैक्ट्री में स्लैब ढह गई और कई मजदूर मलबे में दबे रह गए। एक माँ ने बताया कि बेटे की 13वीं करनी थी, रुपए कमाने गुजरात गए थे। माँ बोली, सब खत्म हो गया। एक मजदूर की मां गीताबाई ने कहा, होली पर बेटे सत्यनारायण का निधन हो गया था, उसकी 13वीं के लिए रुपए नहीं थे। पोते समेत परिवार के 11 लोग काम करने गुजरात गए थे। वहां से लौटते तो बेटे की 13वीं करती, लेकिन उसके पहले ही पूरा परिवार खत्म हो गया। गीताबाई के परिवार के 11 लोग गुजरात के बनासकांठा के पास ढीसा में मजदूरी करने गए थे। मंगलवार सुबह 8 बजे पटाखा फैक्ट्री में बॉयलर में विस्फोट में उन्होंने अपनी जान गंवा दी। जो आप इस वीडियो के माध्यम से देख सकते हैं। कैसा दृश्य है ये, जो आप इस वीडियो के माध्यम से देख सकते हैं।
अब हम आपको इस फैक्ट्री के बारे में बताते हैं। दीपक ट्रेडर्स नाम की यह पटाखा फैक्ट्री खूबचंद सिंधी की है। वह इस फैक्ट्री में विस्फोटक लाकर पटाखा बनवाते थे। अब तक की जांच में पता चला है कि कंपनी मालिक के पास केवल पटाखे बेचने का लाइसेंस है, बनाने का नहीं। स्थानीय पुलिस आगे की जांच में जुटी हुई है। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की जानकारी। हमारी जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट करके हमें जरूर बताएं। मिलेंगे अगली वीडियो में, जब तक के लिए